गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज फाइनली इंतजार हुआ खत्म और मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए एक और रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस। सो ये जो एक्सपीरियंस मैं भी आपको आगे शेयर करूंगी आपके साथ, वो मुझे भेजा है मेरे एक वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने। उन्होंने पूरा अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर किया था। सो ये स्टोरी मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, बट इसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ दैट मैंने पुराने अपने वीडियोस में भी ऑलरेडी बोल रखा है दैट मैं उन लोगों में से हूँ जो बिलीव करता है कि नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई भी चीज, जैसे आपका स्पिरिट हो गया है, ये सब चीजें एग्जिस्ट करता है, ये मैं मानती हूँ। एंड जो लोग नहीं मानते हैं शायद उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी ये स्टोरी बिलीव करने में, बट ये उनकी गलती एक्चुअली नहीं है। ये चीज ही कुछ ऐसा है, अगर आप खुद से अपने लाइफ में अगर आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि लोग उस चीज को हम बिलीव कर पाए। बट मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं उनके लाइफ में कुछ हो। भगवान करे आप लोग के लाइफ में ऐसा कुछ भी ना हो एंड आप बिलीव पूरी जिंदगी ना करो, यही मैं चाहूंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग बहुत ज्यादा एक वियर्ड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है जो अनफॉर्चुनेटली लोगों के लाइफ में लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने खुद रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अगर आप लोगों ने मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा बिलीव होता है ये सब चीजों पे। और बस अभी शुरू करते हैं ये वाली स्टोरी एंड या लेट्स बिगिन। सो गाइज अभी जो मैं आपको ये आगे कहानी बताने जा रही हूँ वो जिनका है उनका रियल नाम मुझे नहीं पता है, बट उनके चैनल का नाम है इमेजिनेशन टू क्रिएशन। और उन्होंने मेरे वन ऑफ द हॉरर वीडियोस में अपने कमेंट सेक्शन पे मेरे पूरी स्टोरी अपनी शेयर किया था। और वो स्टोरी एक्चुअली उनकी खुद की नहीं है, ये उनकी नानी की स्टोरी है। और अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि उनकी नानी के साथ क्या हुआ था। बहुत पुराने दिनों की बात है एक्चुअली, जब नानी ने सोचा कि अपने भाई बहनों के साथ, पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने का उन्होंने एक प्लान बनाया। तो नानी के जो भी भाई बहन है वो भी काफी छोटे थे, नानी भी बहुत यंग थी। तो वो लोगों ने प्लान बनाया कि कहीं कोई तीर्थ स्थल जैसे जगह, जैसे हरिद्वार जैसे जगह में एक घूमने का उन्होंने प्लान बनाया। तो डिसाइड हो चुका है कि घूमने जाना है, प्लेस भी डिसाइड हो चुका था कि वहां पे जाना है। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे जाए। उन्होंने पहले ट्रेन की सारी बुकिंग्स वगैरह से चेक किया कि कब कितने बजे ट्रेन वगैरह आ रही है। तो ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो काफी लेट आ रही थी और उनको एक्चुअली उसी दिन घूमने का प्लान कर, जिस दिन जाएंगे वो उसी दिन वापस भी आने का उनका प्लान था। तो उन्होंने सोचा कि ट्रेन की टिकट हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग गाड़ी से चल देते हैं, क्योंकि गाड़ी से हम थोड़ा जल्दी समय पे पहुंच जाएंगे, अच्छे से घूम पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी से जाना बेस्ट होगा। और जैसा उन्होंने सोचा था एक्चुअली वैसा ही हुआ। जो उन्होंने गाड़ी के थ्रू वो गए वहां पे, उस जगह में पहुंचे तो उन्होंने जल्दी पहुंचे भी, अच्छे से घूम पाए, काफी अच्छे से दर्शन किया सबने, तो काफी अच्छा रहा मतलब। तो वहां तक तो सब कुछ सही था। जब उनको लगा कि अभी वापस जाना चाहिए तब उन्होंने गाड़ी में सब लोग बैठे और वो लोग घर वापस जाने के लिए रेडी हो चुके थे, मतलब बैठ चुके थे। और काफी रात हो गई थी ऑलरेडी, बहुत लेट हो गया था। तो वहां पे नानी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम लोग हाईवे के रास्ते से जाते हैं और सिटी के रास्ते से नहीं जाते हैं, क्योंकि हाईवे का रास्ते से हम लोग थोड़ा सा जल्दी घर पहुंच पाएंगे और सिटी में जैसे ट्रैफिक होता है सबको पता है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं और चलो हाईवे की तरफ से जाते हैं। तो वो लोग एक जगह पे रुके जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया आधे रास्ते में कि हाईवे की तरफ से चलते हैं। वहीं पे उनको एक बहुत ही एक एजेड सा आदमी वहां पे दिखाई दिया, बहुत बुजुर्ग थे। तो उनको, और वहां पे कोई कुछ नहीं था मतलब, और अंधेरा था काफी, और उनको वो आदमी दिखाई दिया। तो उन्होंने उनसे पूछा नानी ने कि यहाँ पे हाईवे का रास्ता कहाँ से पड़ता है और कितनी दूर में हाईवे हमें मिलेगा। और तो वो सारे सवालों का जवाब देते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने बोला है कि यही हाईवे है, आप जाइए। तो उनको लगा कि सही है, मतलब नानी लोग सब लोग खुश हो गए कि वो लोग का रास्ता जो है वो एकदम सही रास्ते में वो लोग है, बस उनको अभी हाईवे का रास्ता पकड़ना है और घर वो लोग काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो लोग वहां के लिए निकल दिए। तो उसके बाद जब गाड़ी चलती गई हाईवे की तरफ, 1 घंटा क्रॉस हो गया है और 2 घंटे क्रॉस हो गए हैं। तो रानी को लगा कि ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुश्किल से वो हाईवे
1 घंटे का था, मतलब उससे ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं था, उससे कम ही होगा, पर मुश्किल से 1 घंटा। पर जब 2 घंटे से क्रॉस हो गया और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है और दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है कि वो रास्ता अभी ख़त्म होने को आया है, तो उनको ऐसा ही लग रहा था कि वो बीच में ही है, मतलब हाईवे की डेस्टिनेशन पहुंचना बहुत दूर है। तब नानी ने ड्राइवर को पूछा कि ये रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है, ये पता है, तो ये इतना लंबा क्यों रास्ता लग रहा है और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ड्राइवर ने भी बोला कि नहीं सही बात है, सब लोगों ने बोला कि हाँ सही बात है, मतलब ये सबको पता है कि हाईवे का रास्ता एक शॉर्टकट है उनके घर तक, तो ये इतना लंबा क्यों लग रहा है, तो सिटी से भी ज़्यादा लंबा रास्ता हो गया है। और स्ट्रेंज बात वहाँ पे नानी को ये लगा कि वो जो रास्ता है वो एकदम ही सुनसान है, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, सिर्फ उनकी गाड़ी की जो लाइट है उससे उनको वो बस फॉलो कर रहे वो रास्ते को, अदरवाइज उस रास्ते में कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुनसान था। तो वो लोग चलते गए, पर नानी को ये चीज़ सही नहीं लगी और नानी ने बोला कि नहीं बस हो गया है, अब मुझे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही है, आप गाड़ी घुमा दो और हम लोग सिटी से ही चलते, बस यहाँ से घुमा दो। और नानी को थोड़ा सा ये स्ट्रेंज शायद जो फील है, उनको थोड़ा सा डर भी लगा था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को बोला कि कुछ भी मत अभी बोलो, अभी फ़िलहाल एकदम सभी चुप रहो और भगवान जी का नाम लो। तब ऑब्वियसली अगर नानी को ये लगा कि भगवान जी का नाम लेना चाहिए उस वक्त, दैट मीन्स नानी बहुत डर गई थी उस वक्त, और उनको ये एक फीलिंग, जो एक नेगेटिव सी एक फीलिंग होती है, वो उन तक पहुंच गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी टर्न कर लिया एंड वो लोग चलते गए फिर से वही पुराने रास्ते जहाँ से वो लोगों ने हाईवे के लिए शुरुआत की थी, जहाँ पे वो आदमी मिले थे जिनसे उन्होंने पूछा था कि हाईवे कितना दूर है, वहीं पे वो लोग वापस के लिए निकल गए। और डेंजरस, सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये हुई, जब वो लोग चलते गए फिर से अपने पुराने रास्ते में, जब गाड़ी टर्न कर लिया, उन सब लोगों ने पीछे मुड़ के देखा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द था। और उन्होंने पीछे क्या देखा गाइस, उन्होंने पीछे देखा कि हाईवे रास्ता कोई था ही नहीं, वहाँ पे मिट्टी का ढेर बना हुआ था, मतलब मिट्टी का ढेर बनते बनते पीछे का रास्ता, वो जितनी गाड़ी आगे जा रही है मिट्टी का ढेर उतना उनके पास आते जा रहा है, मतलब बहुत सारे मिट्टी का ढेर। वो रास्ता एकदम कच्चा था, वो हाईवे का रास्ता बिल्कुल नहीं था, जो कि बहुत स्ट्रेंज होता है। अभी आपको, मुझे, सबको पता है कि हाईवे का रास्ता कैसा होता है, राइट, वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और काफ़ी मतलब ब्रॉड होते हैं, काफ़ी अच्छा रास्ता होता है हाईवे का, बट वो रास्ता वैसा बिल्कुल नहीं था, वो एकदम मिट्टी का रास्ता था, कच्चा रास्ता था और एकदम से मिट्टी का ढेर बने हुए थे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और गाड़ी एकदम स्पीड से वो लोगों ने भगाया और फिर से वो उसी जगह में पहुंचे जहाँ से उन्होंने हाईवे के लिए शुरुआत किया था जाने के लिए। वहाँ तक वो लोग किसी तरीके से डर के ही सही, पर वो लोग पहुँच गए सेफली। फिर वहाँ पे उन लोगों ने गाड़ी रोका, तो क्योंकि वहाँ पे उनको एक ढाबा वाला भी दिखाई दिया, तो उन्होंने ढाबे वाले से पूछा कि बहुत डर के सब लोगों ने, नानी ने अपनी बात बताई कि हमारे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ, अभी हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे थे, पर हम जब वापस आए तो हमें पूरा मिट्टी का ढेर हमें दिखाई दिया, पूरा कच्चा रास्ता था, ये कैसे हो सकता है। तो काफ़ी डरे हुए थे सब लोग। तब ढाबे वाले ने जब उनकी पूरी बात सुनी और उनको देखा ऐसे डरते हुए, उन्होंने तुरंत बोला कि आप कौन से हाईवे के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी हाईवे नहीं है, और अगर है भी वो 50 मीटर से दूर कोई हाईवे यहाँ पे नहीं है। तो कहाँ चले गए थे, ये उनका सवाल था नानी लोग के लिए। बट उसके बाद जिस तरीके से वो डर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, तो ढाबे वाले भैया ने उनको फिर ये बोला कि एक सेकंड, आप लोग के साथ शायद कुछ ऐसा हुआ जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और ये था कि उस रास्ते में जहाँ पे आप लोग गए हो, आप कह रहे हो, वहाँ पे एक बहुत ही एक बुजुर्ग आदमी का वहाँ पे डेथ हुआ था और उनकी जो आत्मा है वहाँ पे भटकती है, वहाँ पे लोगों को दिखता है। बहुत लोगों ने बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी वो सब देखा है, ये हम लोग सब ने ये बात सुना है। और अगर आप लोगों ने उसी रास्ते आप लोग गए हो तो क्या पता आप लोग के साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ हुई है जिसके कारण आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखा है। अब गाइज, ये कितनी स्ट्रेंज बात हो सकती है, और कहीं ना कहीं हम मानने में मजबूर हो जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल मजबूर हो चुकी हूँ कि नहीं, मतलब कुछ ज़रूर था वहाँ पे। और दूसरी बात ये है गाइस
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको याद है, मैंने शुरुआत में ही एक चीज़ कही थी कि नानी ने एक बुजुर्ग आदमी से वो रास्ता पूछा था कि हाईवे कहाँ पे है। तो शायद ये हो सकता है कि वो बुजुर्ग आदमी ही थे जिनके बारे में वो ढाबे वाले भैया कह रहे थे। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज था और नानी लोग को उस हालत में देखकर ही एक्चुअली ढाबे वाले ने ये बात कही। रैंडमली कोई अगर ऐसे बात बोलता तो शायद ढाबे वाले भैया के दिमाग में भी नहीं आती ये बात, बट ये बात हुई। और उसके बाद नानी लोग ने अपना सिटी वाला लाइन ही वो लोगों ने चूज़ किया जाने का ऑब्वियसली, और वो लोग बहुत सेफली घर पहुंच गए हैं एंड उनको अभी कुछ भी नहीं हुआ भगवान की कृपा से। तो ये थी घटना गाइस, मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी ये बात कही थी कि बहुत लोग शायद बिलीव करेंगे और शायद बिलीव नहीं करेंगे इस बात को, पर मैं इस कहानी को ज़रूर बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, ज़रूर दूंगी, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है किसी चीज़ को देखने में। अगर आप लोग 7-8 लोग एक साथ हो और एक ही चीज़ आप देख रहे हो तो उस पर सच्चाई तो बिल्कुल बिल्कुल है, मैं मानती हूँ। और मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। और गाइज बहुत अच्छी बात है कि नानी का वहाँ पे उन्होंने सोचा, उन्होंने सही डिसीजन लिया कि जल्दी से गाड़ी मोड़ दो। लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं और ये सब चीज़ों पे और चीज़ को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ नहीं है, चलो आगे जाके देखते हैं कि क्या है या फिर हमें क्या कर लेगा। बट अगर मैं ये आप लोग को कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें हिम्मत दिखाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप लोग को हिम्मत दिखानी है तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप वहाँ पे आप हिम्मत दिखा सकते हो। बट ये सब चीज़ों पे मुझे लगता है आप हिम्मत ना दिखाए तो सबके लिए सही है। उसी वक्त आप टर्न होकर आप आ जाओ, तो ये चीज़ बहुत अब सबको सोचना चाहिए इस बारे में। और मैं बहुत खुश हूँ कि नानी आगे नहीं गई। अगर वो आगे जाती, क्या पता मेरी कहानी जो मैं आपको आज बोल रही हूँ वो शायद बहुत लंबी होती, पर आई एम वेरी ग्लैड कि ये कहानी बहुत आधे में ही ख़त्म हो गई और कुछ उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं डेफिनेटली। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे बहुत ही खुशी है। ये सब लोग घर अच्छे से सेफली पहुँच गए थे। सो दिस इज इट गाइज, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की कहानी जो भी अब मैंने आप लोग के सामने पेश किया है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं ऐसी स्टोरीज आपके सामने लाऊं और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी स्टोरी मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सो या दिस इज इट गाइज। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो गाइज प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ज्यादा एक अलग सी खुशी होती है हम क्रिएटर्स को। और प्लीज गाइज लेट्स फोकस कि हम लोग एटलीस्ट 1000 लाइक्स हम इस वीडियो में जरूर लेकर आए। इससे हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वीडियोस बनाने का मन करता है इस तरीके का आपके लिए। सो या दिस इज इट। और मैं जल्दी वापस आऊंगी एक नए वीडियो, व्लॉग या फिर कोई रिव्यू वीडियो या फिर और एक नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर गाइज, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय।